प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम मौजूद हैं लाहौर शहर के एक और इलाके में, जहां पर हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से और अपने लोगों से बात करेंगे कि वो किसको जितवाना चाहते हैं और किसको चाहते हैं, कौन सी जमात इक़्तिदार में आए और उनके मसाइल का हल भी अपने साथ लाए। आज से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया है। अभी तक जो डिटेल सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हलकों पर 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद 3 जनवरी 2024 का दिन मुख्तस किया गया है कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के ख़िलाफ़ अपीलों के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ये सारी डिटेल्स भी हम आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते रहते हैं। अनारकली का ये बाज़ार है और अनारकली के बाज़ार में लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो जब भी बाहर निकलते हैं कोई ना कोई उम्मीदवार भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है, मिल ही जाता है। मेरे साथ नौशीन फातिमा साहिबा मौजूद है, जिन्होंने रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि रिज़र्व सीट क्यों, ओपन इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? ओपन इलेक्शन के लिए हमारे कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो रिज़र्व सीट से इसलिए कि रिज़र्व सीट पे भी कोई ना कोई चाहिए था, इसलिए फिर कुछ सिलेक्टिव हैं। 3 हैं हमारी ख़वातीन, जिनमें से एक मैं हूँ जी। और 3 में से आपको क्या लगता है आप कहाँ पे स्टैंड करी हैं? मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो आप हैं या फिर दूसरी भी? ये तो पार्टी लीडर पे डिपेंड करता है। हमारे शहीर भाई जो हैं एंड ऑफ द डे वही डिसाइड करेंगे कि कौन मतलब ज़्यादा एलिजिबल है, कौन इस प्लेटफॉर्म के लिए, कौन इसको अच्छे से यूज़ कर सकता है, तो इसका डिसीजन तो वही लेंगे ना। पहली बार आप पहली बार सियासत में, सिस्टम में आना चाह रही हैं? पहली बार क्या वजह? बस डिसहार्ट हो गए हैं हर एक से। कोई जो भी आता है अपनी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, या कुर्सी चाहिए या पैसा चाहिए या पावर चाहिए। तो ये जो पिस रहे हैं चक्की में, जिनके बदौलत आते हैं सारे, वो अवाम हैं, वो हम हैं, और हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। सब अपनी हर पार्टी को आजमा के देख लिया, हर पार्टी ने वो अपना मतलब अवाम बहुत होपलेस हो गए हैं। एक महंगाई, ऊपर से हालात ख़राब, फिर पूरे मुल्क का सिस्टम ही कोई नहीं है। आप जिधर चले जाएं आपको कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। ये इलेक्शन कमीशन की बात करें, अगर आपने 25 को नहीं ओपन करना था, आपको डेट्स नहीं देने चाहिए थे। सुबह से आपने लोगों को लाइन में लगाया हुआ है, और क्यों लगाया हुआ है जब आपने ओपन ही नहीं करना था? आपको पहले बताना चाहिए था। इसी तरह आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, सरकारी में तो आप देख भी नहीं सकते। आप जाएँ, आपने बंदा मरवाना है तो ज़रूर चले जाएँ। आप कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, ना कोई आपको अभी ये जो आप किसी भी सबसे जो मुझे जो पिंचिंग बात लगती है ना, देखें अफ़गानिस्तान है, आप कितने साल जंग लड़ी उसने, और उस जंग के बाद उसने कैसे स्टैंड अप लिया। ज़िंदा और गैरतमंद कौमें, गैरतमंद लीडर्स हैं, वो आए हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए काम किया है। आज उनका रुपया हमारे से ज़्यादा तगड़े हो गए हैं। अब बांग्लादेश को देख लें कहाँ पहुँच गया, उन्होंने चाइना को बीट कर दिया। उनकी जो ये जो क्लोथिंग फैक्ट्रीज़ और ये सारा जो एक्सपोर्ट है, उन्होंने चाइना को बीट कर दिया है। तो मेहनत से कौमें बनती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज़रूरत है हमें काम करने की, बहुत ज़रूरत है। अच्छा नौशीन साहब, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन्स अभी तक हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन से पहले एक रौनक लग जाती है। कहाँ तक मामला पहुँचा है, काम पहुँचा है, और सबसे अहम बात कि आपकी पार्टी का, आपका मंशूर क्या है? अगर मौका मिलेगा तो आगाज़ कहाँ से होगा, जो आपको लगता है कि यहाँ से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ से शुरू होना चाहिए काम? देखिए, मैं तो अगर अपनी इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मेरा तो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो ठीक होनी चाहिए वो पाकिस्तान में
वो इस मुल्क में निज़ाम तालीम है। ठीक है, आप पेट्रोल की कीमतों को रो रहे हैं सबको। अगर आपका स्कूल 2 गली छोड़ के है तो किसी का दिमाग ख़राब है, जो चीज़ 2 गली छोड़ के पढ़ाई जा रही है वो 10 मील दूर पढ़ाई जा रही है, तो आप 2 गली छोड़ के ही बच्चे को भेजेंगे ना। तो जब निज़ाम तालीम एक होगा, सबके बच्चे को एक चीज़ मिल रही होगी, इलाज की सहूलतें एक जैसी मिल रही होंगी, तो फिर ये चीज़ ये चेंज हो सकती है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता है सबसे ज़्यादा तालीम पे आता है, और उसके बाद आता है तो सेहत पे आता है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आपका बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल कर सक रहा, तो आप अंदर से अब आप एक मज़दूर को भी देखें, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़े अच्छे। और वो जो ये जो क्लास डिफरेंस आ जाता है पढ़ाई में, वो फिर आपको फिर वहीं का वहीं मज़दूर को और उसके पढ़े लिखे बच्चे को उधर ही खड़ा कर देता है। ये फ़र्क है। सबसे पहले ये ख़त्म होगा तो ही सही होगा। इस वक्त मुश्किल कितने हालात हैं पाकिस्तान के, या फिर कोई आपको लगता है कि ये सियासी जमातों का ही कसूर है कि ठीक नहीं कर पा रही, या फिर वाकई इतने हालात ख़राब हैं कि किसी के बस में, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं? देखिए, पहला तो ये जो अगर सियासी जमातें, मैं कहती हूँ कि 70% ये कसूरवार है, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक चांस दिया है कि ये आएँ और कुछ कर सकें। अब उमर बिन ख़त्ताब भी वही थे ना, उन्होंने कहा मुझे मज़दूर जितनी तनख्वाह चाहिए, उन्होंने कहा मज़दूर जितनी तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दो। अब एक चीज़ आप एक मंशूर लेके आए हैं, आवाम से वादे करके आए हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करके जैसे ही आप कुर्सी पे बैठते हैं आपको वोट मिल जाता है, आप भूल जाते हैं कि आप क्या कह के आए हैं। वो रात गई बात गई वाला हाल है। 70% कसूर इनका है, इनको मौके मिले, इन्होंने कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बाकी 30% ये है कि जब 70% ठीक होगा तो कुछ सिस्टमेटिकली कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आवाम को ये नहीं है कि सारा कसूर हुकूमतों का ही है। इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये मकाफाते अमल है। अच्छा नौशीन साहब, आप एक फ़ीमेल हैं। पाकिस्तान में 52% तकरीबन कहा जाता है कि ख़वातीन की आबादी है, ज़्यादा हैं, ठीक है। ख़वातीन के क्या मसाइल देखती हैं आप, कि स्पेशली जो हम कहें कि हमारी सोसाइटी की फ़ीमेल्स को, लड़कियों को, ख़वातीन को ये सहूलियात, ये वसाइल मिलने चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पा? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब कोई औरत निकलती है ना बाहर, तो उसको अपने घर वालों को डील करने के अलावा वो भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है। समटाइम्स वो कामयाब होती है, समटाइम्स नहीं होती, लेकिन उसके अलावा ये जो माशरा है ना, ये उसको ग्रो नहीं करने देता, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता। अभी एक लड़की है, वो बाइक चला के आ रही है, भाई वो 10 वैगनों में धक्के खाने से बेहतर है वो बाइक चला रही है, इंडिपेंडेंट है, अपनी आ रही है, जा रही, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने लोग हैं आप, और आजकल के दौर में जहाँ इतनी महंगाई है, इतना सारा कुछ है, एक बंदे को आप गधे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो घर के 2 अफराद मेन होते हैं, जिनको मियाँ बीवी कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे, अपना घर लेके चलना है और अल्टीमेटली माशरा लेके चलना है। जब आप मियाँ बीवी दोनों को इस वक्त जो है ना बराबर सतह पे काम करना पड़ेगा, और हर बंदा ये सोच के काम करे कि जो उसने अपने लिए करना है ना, इस मुल्क की बेहतरी के लिए भी करना है। तो अगर मुल्क का हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग इसी तरह रोते रहेंगे और इससे वर्स्ट हालत में चले जाएंगे। ये बड़ा दुख है। ठीक है जी नाज़रीन, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने है। किसका वोट? किसका वोट? हमारा अपना वोट होना चाहिए, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का, शहीर हैदर सियालवी साहब का। नौजवानों को आगे आना चाहिए और किसी का नहीं, और मुल्क को बदलना चाहिए। देखें, हम तो देख देख के थक गए हैं। 75 सालों से यही सियासतदान चलते आ रहे हैं। अब तब्दीली का वक्त आ जाना चाहिए, और निज़ाम सारे तब्दीली का वक्त तो हमने पहले भी देखा, वो जो देखा, लेकिन तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वो पुराने सियासतदान थे ना। अब जब नौजवान आगे आएंगे पढ़ लिख के, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारे निज़ाम भी ठीक हो जाएंगे। हमारे MBA हमारे तब्दीली का नारा भी तो चोरी का नारा है ना। वो बराक ओबामा चेंज लेके आया था, वो भी नहीं हो सका और तब्दीली भी नहीं हो सकी।
हमारे देखें पढ़े लिखे नौजवान जो MBA किया है, जिन्होंने BCom किया है, सर पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आए कैसे? यहाँ तो करोड़ों अरबों चाहिए कैंपेन्स के लिए, यहाँ तो करोड़ों अरबों चाहिए लोगों के लिए। यही तो निज़ाम हमने बदलना है मिल के, कि एक आम आदमी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ये हमने बताना है। और हम अपनी आवाम को ये मैसेज देते हैं, आप अपने अंदर से आम लोगों को लेकर आगे आएँ ताकि वो आपके मसाइल का हल भी कर सकें, ना कि वडेरों को। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी नाज़रीन, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे भाई जी? अल्लाह का करम। ठीक है, काम कैसा? काम कोई सूरत हाल नहीं है। अब क्या हो गया? क्या होना है, घूमते लेके बैठ गई हैं। जो कुछ होना है वो तो आपके सामने है। जब पहले हम 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की बड़ी मुश्किल मिल रही है। ये सूरत हाल हो गई है। आज ये 10 रुपए का हम भटूरा खाते थे, आज 70 रुपए का भटूरा है। अब बताएं, मैंने सुबह का अभी तक नाश्ता नहीं किया। अरे भाई 2 बज गए, नाश्ता नहीं अभी किया? तक नाश्ता नहीं किया क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बच जाए जी, ले जाएं। कारोबार है कोई नहीं, जो भी है अमीर के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। अब 200 रुपए से चलान बढ़ा के 2000 रुपए का चलान कर दिया है। अब 3 दिन कमाए तो 2000 रुपया इकट्ठा नहीं होता। 2000 रुपये इनको कहाँ से दे? अच्छे भाई, हमने वायलेशन करनी नहीं है, हमने चालान की तरफ जाना ही नहीं है, हमने कानून को मान लेना है, खिलाफ वर्जी नहीं करनी, चालान नहीं होगा। खिलाफ वर्जी हम करते ही नहीं हो, वो फिर भी कागज भी पूरे हो, हर चीज़ पूरी हो, लाइसेंस हो, गाड़ी के कागज हो। ये इशारा नहीं है आपका टूटा हुआ है जी, चलान कर दो ये 2000 रुपये का। ये कोई तरीका तो नहीं ना है। ये तो कानून है ना, ये तो कानून तो कागजात है। तो पूरे होने। मेरा बल्ब जल रहा है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये बल्ब जल रहा है ना, इशारा नहीं है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, वो चालान कर देंगे जी। बल्ब क्यों नहीं लगाया? जिस बंदे ने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, वो बच्चों का सोच रहा है। वो पहले इशारे का सोचेगा या पहले बच्चों का सोचेगा? आप बताएं। भाई जी कानून कानून है। चलो जब मैं सड़क हम पे- मानते हैं हाँ, कानून कानून है, हम मानते हैं, मगर हमारा महंगाई के मतलब महंगाई बता दें वो। बिल्कुल आपकी मेरी जायज बात है, परचून की महंगाई दुकान- बहुत है। मेरी परचून की दुकान थी, जब नवाज शरीफ इमरान से पहले गया ना, 720 रुपए का बड़ा तोड़ा था 20 किलो का, 142 रुपए का घी था, 36 रुपए किलो 720 रुपए का बड़ा तोड़ा था, 20 किलो आटे वाला। 20 किलो आटे वाला। अब वो 2700-2800 पे पहुंच हाँ गया। जी। 1500 का अब 10 किलो का है। अब 1430 रुपए का 10 किलो वाला है, वो भी 10 किलो पूरा नहीं है, 9.5 किलो निकलता है उसमें से। यूटिलिटी स्टोर बनाए हुए हैं, उनमें लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लेने खुआरी लगी है हुई वहाँ पे। और वो आटा खाने के काबिल भी नहीं है, खाने के काबिल नहीं। वो आप गूंदे उसको आटे को, उसकी रोटी टूट जाती है, वो पकती नहीं है रोटी। जितनी देर तक उसमें मैदा मिक्स ना करो या सफ़ेद आटा मिक्स ना करो, उतनी देर तक उसका कोई हाल नहीं है। अच्छा भाई जी मुझे ये बताइए, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? कौन लग रहा है कि ये मसाइल, ये महंगाई, ये पेट काट के 2 वक्त की रोटी बच्चों के लिए आसानी कौन करेगा? बेटे ये तो मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं जी कर्जा 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 चढ़ गया मुल्क पे, ठीक है, कर्जा चढ़ गया है। आए दिन ये सड़कें फलानी टूट गई है, उसको बना लो, नई सड़क बनी है, उधर ये बना के जाते हैं, उधर वो आ जाते हैं जी, ये सुई गैस के पाइप डालने हैं, ये सीवरेज डालने हैं। बाद में याद ये आता है पैसे हमें सब कुछ। बाद में याद आता है। ये कहाँ से पैसा ये निकलता किस में से है? हम में से निकलता हमारे है हम ना। टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं ना, कितने टैक्स है हमारे बिलों पे, हमारे ये रक्षों पे, इतने टैक्स है। मैं 180 यूनिट का ये जो रिसेंटली महीना गया है, 180 यूनिट का बिल जो है ना, मुझे 7000 रुपया आया है। अब ये बिल काकर साहब ने भेजा है या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने भेजा है? जी अभी इस तो बात का पता पंखे करना भी बाकी बंद है। हो गए, अब तो सर्दी। 7000 रुपया कितने दिनों में इकट्ठा करेंगे? आप ये बताएंगे, हम खाना खाएं या बिल उतारें? कहाँ से पूरे? बढ़ा दी है, गैस महंगी कर दी है, 2800 रुपये का हिस्सा आया है, रेंट का घर है, रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं भी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो 7000 का बिल, 180 यूनिटों का बिल 7000 रुपये किस हवाले से भेजा गया है, मुझे नहीं पता चल रहा। जी गर्मियों में क्या हालांकि नवाज बने? शरीफ की आमद जब हुई थी लाहौर में, तो उन्होंने अपनी ये तकरीर में कहा था, जो इकबाल ग्रेडिएटर में हुई है,
कि जी ये मेरे दौर में ये बिल थे। अब दौर किसका है, किसकी हुकूमत है? अभी निगरान हुकूमत है, अभी अभी तो इलेक्शन निगरान होंगे तो हुकूमत किसी ना है। किसी की शहबाज हुकूमत शरीफ तो है ना, शहबाज शरीफ तो है ना अभी। अभी निगरान हुकूमत है। निगरान है शहबाज शरीफ भी अब खत्म है, मगर होल्ड उनका ही चल रहा है, होल्ड उनका ही चल रहा है। कम से कम मैं वोट जाया कर दूंगा, लेकिन इनको वोट नहीं, मैं किसी को किसी भी, ना इमरान खान को ना मैं नवाज शरीफ को तकरीबन वोट नहीं दूंगा। 90% आवाम से पूछ ले, वो यही कहते हैं कि हमने किसी को लेकिन नहीं सब ने बाइकाट कर दिया, इनका दिल ही उठ गया इनसे। कितने भाई हैं? हम 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह मैरिड है सब, खानदान बहुत बड़ा है, आगे से सिलसिले चले हुए हैं। ठीक है, बहनोई वगैरह उनके रिश्तेदार सब ने हमने मिल के ना एक यूनिटी बनाकर बाइकाट ही कर दिया। अंदाजन कितने लोग होंगे? वोट तकरीबन होंगे आपके? हमारे तकरीबन घर के वोट है तकरीबन 45 से 50 वोट है हमारे घर के। सबने वोट खानदान के वोट ही नहीं देंगे डालना ही नहीं है, वोट ही नहीं डालना है किसी को भी। किसी को भी नहीं। सबको जमा लिया, सबको चला जाता है, जो आता है खा के चला जाता है। हमारा कोई नहीं सोचता गरीबों का। अब मोटरवे बन रही है, वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, रक्षा नहीं जा सकता, बाइक नहीं जा सकती। गरीब आदमी की सहूलत क्या है? एलटीसी वाले सार्जेंट ऐसे रोक के चलान करते हैं जैसे हम कोई इस पे कोई मंशियात लेकर जा रहे हैं, हम सवारियां लेकर जा रहे हैं, रिजक कमा रहे हैं। सीधे तरीके से हमें कमाने ही नहीं देते ये। हमारी बच्चों की रोटी कैसे पूरी हो रही है? हम इनके जुर्माने पूरे करें या घर के खर्चे पूरे करें, अखराजात पूरे करें, कैसे वक्त गुजार रहे हैं ये इनको नहीं पता। इन्होंने एसी से निकलना है, एसी में बैठ जाना है, हीटर से निकलना है, हीटर में बैठ जाना है। क्या कर, इनको पता ही नहीं, ना गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है। इनको आटे तेल दाल का भाव का पता ही नहीं है कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये तो हमें पता है ना जो खरीदते हैं। भाई जी, वोट कौमी फरीजा है, फर्ज है बिल्कुल आपका कि फरीज है। आप अपनी आज पसंद- दिन तक हम नून लीग को देते आए हैं, अच्छा। मगर इस वक्त अब जो हमारे आईडीए के मुताबिक है ना, वो किसी को वोट दे रही नहीं हम सबको। लालगंज में अपनी जेब से नून लीग का दफ्तर खोलते थे और नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर हैं हम भी अच्छा, सपोर्टर्स आप वो वाले भाई हैं जो सारे मोहल्ले से लोगों को निकाल के जी। वोटों के लिए लेके जाते हैं। जी 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 अब नाराज दफ्तर हैं। बनाया। हम हैं जो इनकी शनाख्त बनाते हैं, हम हैं जो लोगों को कहते हैं कि नहीं यार ये जमात अच्छी है, इन्होंने ये काम किया, ये इनको वोट दें, ये अच्छे काम करेंगे। लेकिन अब इनसे भी इतबार उठ गया, ये चलान है, ये ले, ये फौरी तौर पे लिया गया है, ये आप इस रोड पे क्यों आए उसी हैं? वक्त लेते हैं, उसी वक्त पैसे लिए हैं, उसी वक्त पैसे हमने लेते हैं। खाया या नहीं खाया, उन्हें इस आपकी चीज़ से जेब कोई में वो नहीं पैसे है। हैं या नहीं है? वो हमारे टैक्सों से उनको तनख्वाहें जाती हैं और वो हमारे मुलाजम हैं वो, और वो हमसे ऐसे बात करते हैं जैसे वो हम पे वो गवर्नर लगे हुए हैं और हम पता नहीं मंशियात लेके जा रहे हैं कोई जिसको वो उन्होंने रोका है और हमें वो चलान कर रहे हैं हमारा। कौन इस सिस्टम को सुधारेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? बता जाने। आपको क्या लगता है कौन करेगा? पहले आज तो कितनी हुकूमतें बदली है इधर, आती जाती है ना। कोई हुकूमत जब से ये अवामी हुकूमत आई है, किसी के आप मुझे 5 साल पूरे बता दें। एक भी नहीं। बदकिस्मती है हमारी, किसी को टेन्योर पूरा करने दिया ही नहीं। दिया ही नहीं, सवाए एक जरदारी के जो करप्ट तरीन आदमी है, ठीक है, उसके अलावा किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। उसने अपने डंडे के जोर में 5 साल पूरे किया। बेशक मुझे गोली मार दे, मुझे इस बात का डर नहीं है, ठीक है। बात जो सच्ची है वो सच्ची है। जिनसे हमारा हम कर्जे दुश्मन लेते बनता हैं, है, जिनसे ये लोग कर्जे उठाते हैं, हाँ। उनके साथ जिसकी सेटिंग हो जाती है ना, वही इस मुल्क में हुकूमत करता है। वही जो उनके तलवे चाटता है वही इस मुल्क में हुकूमत करता है। और समझ आई है? ये नहीं है कि वो वोटों के सर पे हुकूमत आती है। अब इमरान खान है, हमने खुद देखा है जी, किसको वोट डालना है क्या आ रही है, वो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि किसको वोट डालना है, बल्ले को वोट डालना है, ठीक है जी, इस गेट से चले जाओ। किसको वोट डालना है, नून लीग को डालना है, ऊपर से चले जाओ, उसकी लिस्ट ही नहीं है। ये क्या हिसाब किताब? हम ये अपनी जिस- नताइज टीवी पर देख रहे थे, लीड चल रही थी, एक बहुत बड़ी लीड चल रही थी। नवाज शरीफ वोटों में बहुत आगे था, उससे एकदम आवाज आ गई है जी वो इमरान खान जीत गया। वो बल्ला जीत गया। कौन लेकर आया वो बैलेट बॉक्स? कौन भरे हुए बैलेट बॉक्स किसने वहाँ प्रोवाइड किए हैं? वो सब बाहर की सेटिंग हुई हुई। सब सेटिंग के दौरान होता इसकी है। आप वजह से आप जो ये बाहर कहते हैं ना की कि अगर सेटिंग है, वोटों के वही ऊपर कोई आगे जीतता है तो हम नहीं मानते। कैसे सर?
जी अस्सलाम ये वालेकुम। दोनों भाई बहुत नाराज हैं। हाँ जी अपनी बताइए आप, जी, पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं? वोट किसका, जिंदगी कैसी, हालात कैसे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी देखिए जी, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना तो कहते थे बड़ी महंगाई है, ठीक है जी, लेकिन वो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, ठीक है जी। अब तो ये कह रहे थे इमरान ने महंगाई की है, ये तो तजर्बाकार थे ना, अब इनका तजर्बा कहाँ गया? अब इन्होंने इस तजर्बे की खातर हमें इतना जलील कर दिया कि हम रोटी से भी आवाज़ार हैं, ठीक है जी। गैस इतनी महंगी, अब गैस कभी इतनी महंगी नहीं हुई थी, पेट्रोल इतना महंगा, शुरू से जब आए थे ना 18 रुपये किलो गैस थी, तो अब देखिए 280 रुपये गैस बिक रही है। तो हम अब रोटी पूरी करें रक्शे में या गैस डलवाए या चलान करें, क्या करें? हमें तो समझ नहीं आती इस बात। वोट किसका? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह, वोट, और जीतेगा भी इमरान खान इंशाल्लाह, और 3 इख्तियारी से जीतेगा इंशाल्लाह, क्या लगता है क्यों उनको वोट देना चाहते हैं? क्योंकि वो आएगा तो इंशाल्लाह सारा निज़ाम सीधा होगा। क्योंकि पहले भी तो आए थे, कुछ भी नहीं सुधरा। उस वक्त तो कोरोना हो गया था ना, मसला कोरोना का हो गया था पूरी दुनिया में जी। अल्लाह करे नवाज शरीफ ने आना इंशाल्लाह। आपको क्या कोई ख्वाब आया है भाई जी? आया है, ख्वाब आया है? मुझे ख्वाब है। क्या देखा ख्वाब में मैंने तो भाई? देख भी लिया, नवाज शरीफ बन गया वज़ीर आज़म और मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं। पेट्रोल 150 रुपये हो जाएगा, हाँ जी हो गया है, मैंने ख्वाब देख लिया है। पेट्रोल 130 हो गया, आटा 90 रुपये किलो हो गया। 130 या 50? अभी 50 बोल रहे थे, अभी 30 बोल रहे हो। वो मैंने अभी तो कह रहा हूँ 130 रुपये हो जाएगा। नवाज शरीफ की उम्मत में होगा। किसने गए मैं कह रहा हूँ ये मुल्क को इस हालत में किसने रखा है? नवाज शरीफ ने रखा इमरान है। ने भाई किस तरह जान, रखा है? इमरान मेरा खान ने बात रखा सुनो, है। जब खान साहब जा रहे थे हुकूमत छोड़ के तो शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे? मैं मुल्क को ठीक करूंगा। अभी आगे क्या अब क्या करें नवाज शरीफ? नवाज शरीफ तो बचाया है मुल्क, शहबाज शरीफ ने तो बचाया है। कब बचाए? और भाईजान मुल्क खत्म हो गया नवाज था। शरीफ कह रहे थे, शहबाज शरीफ कह रहे अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे रखा है। ने बड़ा घर कर दिया मुल्क का। ये जो किस तरह क्यों है? किस ये तरह ना कारा बंदा था, नकारा ना तजर्बा, बेकार बंदा था इमरान जो खान। तुम्हारा मुहिब वतन था ना, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ था। आगे है तो सब इंग्लैंड कुछ में ठीक होगा क्यों इंशाल्लाह। बैठे हुए थे इंग्लैंड में? इलेक्शन होने दो, उसी दिन इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होगा। इधर बात सुनो, इंशाल्लाह। खान को तो बाहर निकलना था ना इलेक्शन करते हुए, तो खान को बाहर निकलने तो दे। उसने तो मुल्क का बेड़ा कर किया, कैसे निकलेंगे? तो निकलने दे ना। उसने इतने इदारे पे अजाब आया इमरान के दौर में, ये कोरोना जो है ना अल्लाह का अजाब आया। जब हार जाते इंग्लैंड चले जाते, जब जीत जाते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते। उसने तो पाकिस्तान से कारोबार बनाए हुए। 4.5 सालों में कोरोना की वजह से जो इमदाद बाहर से आती रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी करते रहे हैं। क्या 4.5 साल में क्या बनाया है, क्या किया? कौन सा नया पाकिस्तान बना दिया है, मुझे बताएं ना। एक सड़क तो बना नहीं सका वो, एक सड़क तो बना नहीं सका। ये टॉय में खड़े हैं, ये कैमरा मारे, ये टॉय में खड़े हैं। ये हमको से पाकिस्तान नहीं बनता। 2 साल में नवाज शरीफ ने क्या किया? 18 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या लोगों से सब कुछ छीन लिया। इसने क्या किया? चोर है, गैस देखो, बिजली बड़ा बगाड़ा देखो, तो ये गैस देखो, ये बिजली देखो। शहबाज शरीफ में पड़े हुए उसके खानदान चोर, सब चोर। इतना शोर कर रहे हैं भाई मेरे सब मिलके, नवाज शरीफ चोर, इमरान खान चोर, तो हम सही हैं? मैं सही हूँ? 1 मिनट रुको यार। अरे आराम से भाई, बहुत अच्छी बात, आराम से भाई की बात सुनिए, अच्छी बात कर रहे हैं। आराम से। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, इमरान खान चोर, हम सही हैं? पहले खुद को तो देख लो सब मिलके। आप सब छोटी छोटी बातें कर रहे हो, जरा मेरी बात को समझे और गौर करें। कभी मस्जिद गए हम? फलाना चोर, फलाना चोर, फलाना चोर। अपनी जेब में देखा किसके पैसे? हम कभी अपनी जेब को देखते नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये जो लोग कह रहे हैं ना इमरान खान, मेरी समझ में नहीं आती अकल कहाँ है हमारी। वो 17% लेने वाले चोर, 13% लेने वाले चोर, 59% लिया वो चोर सारे 70 साल में। जिसने 3.25 साल में 41% लिया है वो सही है। माशाल्लाह इनकी अकल देखें। खान साहब ने 3.25 साल में 41% कर्ज लिया हमारे ऊपर, ठीक है ना। मैं तब भी मजदूरी करता था, 1800 रुपये मैं लेता था पर डे। अभी भी मैं 1800 ले रहा हूँ। महंगाई किधर चली गई है, रेट किधर चले गए? ये बात फजूल है। इमरान खान कैसे सही है? 41% हमारे ऊपर डाल के इतना महंगाई के नीचे हमें दबा के फिर भी वो सही है, तो गलत कौन है? हम गलत है। वोट किसका? वोट शेर का। इमरान खान। वोट खान के अलावा अपने बाप वोट किसका?
बोर्ड शेयर का जो इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, कोरोना का पैसा खा के लुट के रह गया है, लुट के रह गया है। बोर्ड नवाज शरीफ का, तुम लोगों ने अमेरिका से बना रखे नवाज शरीफ का अच्छा सा काम था। 2012 से लेकर 18 साल महंगाई नहीं हुई, 130 रुपये किलो की हो रहा है, 750 का तोड़ा रहा है। ऐसे ही है, जब इमरान खान आया 600 रुपये किलो की हो गया। ये नहीं समझ आ रही किधर लोगों को समझ नहीं आती। वो दौर देखे, पिछला दौर देखे 2012 और 18 नवाज शरीफ का बहुत अच्छा दौर गुजरा 5 साल। इमरान खान ने क्या किया? 4 साल में क्या किया? सब महंगाई कर दी 600 रुपये किलो की हो, चावल इतना महंगा हो गया। इमरान खान ने क्या किया? और शेयर ही हुआ। सर वोट किसका? शेर इमरान खान की बेटा महंगाई बहुत थी, अब देखो कितनी महंगाई है, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि शेर है बंदा वो पीटीआई को वोट डालेगा। दानिशमंद बंदा जो होगा ना, समझदार कारोबारी इंसान होगा ना, दानिशमंद, वो शेर को वोट डालेगा। जाहिल इंसान जो होगा ना, वो पीटीआई को वोट डालेगा। इतनी बड़ी बातें करते हैं, हर इंसान की मर्जी है, वो जिस मर्जी को वोट दे। हम तो अपनी राय बता रहे हैं ना, कोई ये भाई अपनी राय बताए, ये अपनी बताए, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। जो कारोबारी इंसान होगा ना, जिसको गरीब का एहसास होगा, वो शेर को वोट डालेगा। जिसको गरीब का एहसास होगा, हाँ जी, शेर को वोट डालेगा। अवामी राय आपके सामने है और लोग खत्म कर देंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी सियासत पे बात होगी, ये वाली अदम बर्दाश्त, ये वाला माहौल हमें जरूर नजर आएगा। जी भाई, जितनी बड़ी नवाज शरीफ आया हुकूमत में, देखे उतने इतनी महंगाई नहीं की भाई। महंगाई 3 दफा आया, 3 दफा। सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ा बेहया इमरान खान है, सबसे गंदी सियासत इमरान खान की है। नवाज शरीफ पेट्रोल 72 रुपए में छोड़ के गया था, इमरान खान ने 300 पे पहुंचा दिया। मेरी बात सुने, छोड़ के गया। मेरी भी सुने। पीडीएम हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, उनके पास बड़ी सीट थी, उस टाइम बेड़ा गर्क हो चुका था मुल्क का, उसने तो बचाया है आगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका था। ये तो बड़ों ने एहसास किया है, मुल्क के जो बड़े बैठे हैं ना, उन्होंने एहसास किया है, उन्होंने बचाया है, उसको हटाया है। वो एक में रह जाता ना इमरान खान, मुल्क खत्म हो जाना था हमारा। एक मिनट भाई, सिवाय बदतमीजी और जाहलियत के क्या दिया इमरान खान ने हमें? रियासत मदीना बनाना, चेहरे पे तेरे सुनते रसूल नहीं है, तू रियासत मदीना बनाएगा? तू बातें क्या करते हैं ये लोग? अभी ये भाई ऐसे गुस्सा कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने बाप के को बात कर रहा हूँ, मेरे बाप को मैं गुस्सा नहीं करना, जिस मर्जी को वोट दे, गुस्सा नहीं करना। देखें, ये तो राय है, ये है राय, मेरी राय है। मैं कहता हूँ कि मैंने खुद सोचा था इमरान खान सही है, मगर मेरे बाप की भी तौबा जो दुनिया में नहीं है। एक बात और बताऊं आपको, एक बार और, वो जलसा करता था, तस्मी फरी होती, ला इलाहा इल्लल्लाह करता, झूठ बोलता था, वो अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलता था। हर डॉलर लेके बात करते हैं, जलसा करते हैं। डॉलर का बुक है, भूखा नहीं है। उसके आवाज नहीं दी। खान ने अंके पे अंके डाल के बात किया था डोनाल्ड ट्रंप से। कहीं नहीं किया, नहीं किया, नहीं। सारी आवाम को कर्जा लेकर डुबो गया है, कोरोना का पैसा खा गया है। ये मुल्क का तुम्हारे इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान मुर्दाबाद। इमरान नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, इन्हीं से सुन लेते हैं। कैसे हैं सर? बिस्मिल्लाह जी, सर बाजी ठीक है हम। हाँ भाजी, मसला ये है कि मेरे जो वालिद साहब है वो पाकिस्तान रेंजर में रह चुके हैं, पाकिस्तान की 2 बड़ी जंगों में रह चुके हैं। 1965 सियालकोट सेक्टर से जंग लड़ी थी और उसमें सदर अयूब साहब ने उनको तगमा जुर्रत दिया था। उसके बाद जब जंग 1971 की लगी तो वो सियालकोट सेक्टर से उन्होंने लड़ी थी। आज हम तीन भाई, एक हमारी बहन है, हमारा वालिद और जो मेरी वालदा है उनकी डेथ हो गई है। अभी जो मेरी बहन है वो अनमैरिज है, उनकी पेंशन जो बनाई है जी पीआर वालों ने, वो हालांकि सिंध में या यहाँ भी 75% बनती है, ये हमारी इन्होंने आधी पेंशन बनाई है। हम तकरीबन 1 महीने से लाहौर आए हुए हैं, सिंध से इतना किराया भाड़ा करके खर्चा करके हमारी पेंशन 75 से मानते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, हमें परेशान। और जो 3 भाई हैं, हम बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतना देखो, मेरे वालिद साहब 5 तक में जात मिले हैं, 5 तक में। अभी अगर आप मुझे टाइम दे दें तो मैं आपको के सारे कागजात हैं मुकम्मल। मैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी अपील करना चाहूँगा कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि मेरे वालिद साहब का पाकिस्तान के लिए जो है ना किरदार रहा है।
तो जो ऐसे जंगी, मेरे जो वालिद साहब हैं जंगी गाजी हैं, तो इन जो रोज़गार तो बाजी हमारा इस मुल्क में हमारा हक बनता है। हम बेरोज़गार हैं, हमारा एक ठेला छोटा सा सिंध में हम लगाते हैं, हम लाहौर हैं, कितना किराया, लेकिन एक पेंशन है वो भी सही नहीं हुई, रोज़गार हमारा कोई नहीं है। क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है? ये जो कहते हैं कि 75, ये जो जी PR वाले ना, ये टर्नल रोड पे हैं, ये मानते हैं कि जी 75 भी आपकी बनाई है, लेकिन मेरे वालिद साहब 25,000 लेते थे, इन्होंने बाजी की 12,000 बनाई है। आप बताएं 12,000 रुपये में तो छोटे बच्चे का भी गुजारा नहीं होता है। तो ये हमारी ये हुकूमत से और खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनसे मेरी अर्ज़ है कि हमारे इस केस को लिया जाए और चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है वो हमारे मसले के ऊपर गौर करें, और जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल जो आसिफ मनीर साहब हैं, उनसे भी हमारी अपील है, और खुसूसन DG रेंजर जो है पाकिस्तान रेंजर पंजाब है, उनसे भी मेरी अपील है कि हमारे रोज़गार, हमें भाइयों को रोज़गार दिए जाएँ, और मेरी जो सिस्टर है उसकी जो पेंशन है 75 ही बनाई जाए। ठीक है जी, ये भाई साहब का जो भी मसला था इन्होंने अपील भी कर दी है, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने भी आ गया है कि क्या इनका प्रॉब्लम है, वो हल क्या चाहते हैं। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं खरादों में काम करता हूँ, खराद मशीन का काम करता खराद मशीन का काम कैसा है आजकल? हूँ। बस थोड़ा सा ढोना ही है, क्या हो गया? बस महंगाई की वजह से। सब भाई परेशान है महंगाई। हाँ जी, बस बच्चे इनकी ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी करना कितनी आसान? मुश्किल हो गई। हाँ। वोट किसका? नौ लेख का। क्या वजह? बस इस बार नवाज शरीफ साहब आए हैं इसीलिए। आपको लग रहा है सब ठीक हो जाएगा? लगता है इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या करें वो आपके लिए, आम लोगों के लिए? लोग क्या चाहते हैं? महंगाई कम करें। बस महंगाई में क्या क्या सस्ता करें? ये आटा, चीनी, घी, बिजली, बुनियादी रोटी, बिजली, ये बिल जो बिजली का बिल, गैस के बिल, ये चीज़ें। ठीक है। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है काम? ठीक है, अल्लाह पाक की रहमत है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। क्या वजह? उसने पाकिस्तान को काम करके दिखाया है, वो जब आता है पाकिस्तान में काम करके चला जाता है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने तो 4 साल इमरान खान को दिए थे, उसने पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया। अब 40 साल लगे उसे ठीक करने के लिए, कम से कम। इतने एक्सपर्ट सियासतदान है, फिर भी 40 साल लगेंगे, क्यों? हाँ, तो एक चीज़ बिगड़ी हो, जब एक चीज़ को आप तैश नैश कर देंगे, फिर उसे सीधा करने के लिए टाइम तो लगता है ना जी। आपको क्या उम्मीद है कि क्या क्या बदलेगा, क्या क्या ठीक होगा? इंशाल्लाह ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है ये वापस आएगा। कितने पे आएगा? इंशाल्लाह जितने पे था वापस उसी जगह पे आएगा। 150 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। 150 से भी नीचे आएगा, और डॉलर 120 रुपये आएगा दोबारा वापस। डॉलर कितने पे आएगा? 120 रुपये पे। पहले जो छोड़ के गए वैसे ही आएगा वापस। अब सोना जो है ना, सोना 60,000 रुपये तोला आएगा वापस इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, मैं तो ये कह सकती हूँ इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के। जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होगा। हमने नहीं करना ना नवाज शरीफ में करना है। और अगर ना हुआ तो? इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। जब वो आया, जिस जो उन्हें वादे किए उन्हें करके दिखाया काम जी। आटा भी सस्ता किया है, बिजली भी सस्ती की है। अब इन्होंने 5 साल किए हैं, 5 साल में बिजली नहीं सस्ती कर सकी है। अब वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, बिजली भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी नीचे आ रहा है। अब ऐसा अभी तो आया नहीं ना, वो आ रहा है, हर चीज़ नीचे आ रही है अब। नाज़रीन, कुछ और लोग इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? बस जी, मैं कह रहा कोई अच्छा सा वज़ीर आज़म आए जो उनसा गरीबों के बारे सोचे। हालात मुल्क के बहुत ख़राब हो रहे हैं, कोई कमाता है, खर्चे नहीं पूरे होते, कोई ऐसे रो रहा है, कोई परेशानी से घर के हालात, घरेलू मामले होते, कोई परेशानी होती है। मुल्क के बारे कोई अच्छा वज़ीर आज़म अल्लाह करे आए अपने नबी के साथ, कोई मुल्क के बारे सोचे। आपका वोट किसका होगा? कौन लग रहा है कि अच्छा है और मुल्क के हमें अच्छा लगेगा उसे हम वोट देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन मुल्क का भी तो कोई सोचे ना। जो उनसा भी कोई आता है अपने मतलब की आता है, हम ये कर ले वो कर ले, बेगुनाह जेलों में डाल रहे हैं, किसी गरीबों को समझते कुछ नहीं, किधर से कहाँ से ब्लैकमेल करके पैसे मुटोड़ते हैं। आप क्या करते हैं भाई? हम पेंचर वगैरह लगाते हैं। तो कैसा है काम, घर कैसा चल रहा है? करके भी पूरी नहीं डर रही, ये 1000 कमाते 1500 का खर्चा हो जाता है। इस हिसाब से मुल्क का बारे कोई सोचे, कोई अच्छा सा वज़ीर आज़म है। ठीक है जी, मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा? काम सबके साथ है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आजकल काम का, कारोबार का? बेहतरी की तरफ जा रहा है या वही जमूद है और वही खामोशी है? वही खामोशी है, वही जमूत है, ये डिफॉल्टर जा रहा है मुल्क भी और लोग भी। अल्लाह खैर। क्या वजह?
ये हमारे सरबराह सही नहीं है। अयूब से लेके आज तक हमने देखा है, जो आया वो अपने जेब भर के निकल गया। अयूब ने आदम वो पेट्रोल निकला उधर से अपना क्या कहते कोटे से, उसने वो ईरान को हिस्सा दे दिया और पैसा बटोर के लीज पे दे दिया उनको, और इधर से पेट्रोल उधर को जा रहा है। ये निकालने वाले कोई नहीं, अपने पेट भरने वाले, अपनी जेबें भरने वाले आते हैं। आज तक हमने किसी को नहीं देखा जिसने कहा गरीब को रोटी कपड़ा का मकान का जो नारा लगाता है वो झूठ बोलता है। रोटी कपड़ा मेरा अल्लाह देने वाला है, वो ही देता है। आज तक किसी ने नहीं, ना हमने किसी से मांगा है ना लिया है। जब से हम पैदा हुए ये नवाज शरीफ आया था, पहला दफ्तर हमने खोला था ग्वाल मंडी इलाके में, लेकिन इसने भी पहले यही कहा जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को आगे लेके आए जो चोर चक्के बदमाश हीरो फरोश पैसा बटोरने वाले जो जुआ कराते थे अड्डेदार थे, इनको आगे लेके आए ये लोग। आप सपोर्टर रहे? मैं पहला सपोर्टर हूँ ग्वाल मंडी में। चौधरी जावेद सीरी पाए वाला मशहूर है जिसका पहला दफ्तर खोला था हमने। इनको पूरी ग्वाल मंडी में कोई नहीं जानता था। हाँ, पहला मैं सपोर्टर हूँ जिसने इनको कंधों पे उठाया। कितने साल पहले की बात है सर ये? आज से 35-36 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 82-83 की बात है। हाँ जी, उस वक्त दफ्तर खोला था, ये वजीर ख़जाना था उस वक्त। इसके साथ जो जितने भी आए ना, ये कह लें इनकम टैक्स वाले, वो ऑफिसर आए वहाँ हमारे पास आते थे, रात को बैठते थे, हम लोग वहीं होते थे। हमने इन हाथों से खड्डे ये टोए वगैरह हमने खोदे, हमने वहाँ दरवाजे लगाए कि चलो कोई अच्छा आएगा। मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन हमने इनके आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाया आज तक। हमने मजदूरी करके खा रहे हैं आज तक, किसी से नहीं मांगते। अवाम का सोचने वाला कोई नहीं आया, ना आएगा। इतनी ना उम्मीदी, इतनी मायूसी क्यों? क्यों? इसलिए कि हम लोग खुद सही नहीं हैं। एक प्लेट के पीछे हम आज पसंद करें, एक प्लेट के पीछे हम लोग बिक जाते हैं। एक पुलाव बिरयानी की प्लेट के पीछे हम बिक जाते हैं। वाकई? हाँ जी, ज़रूर। आप देखें जब भी दावत होती है वहाँ क्या हाल होता है। कौन लोग होते हैं? हम लोग होते हैं? नहीं, ये इन्हीं के सपोर्टर होते हैं। जो शरीफ आदमी वो नहीं जाता इनके वहाँ। सर वोट किसका? वोट अल्लाह का। हमें जो वो उसको वोट देंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान हकीम की बात करेगा। ये सब फ्रॉडिये हैं, ये कठपुतली हैं, ये इशारों पे नाचती हैं। किन के इशारों पे? जो कह लें ये जो भी बड़े इदारे हैं उनके ये कठपुतली हैं, जो खाने यही खाते हैं, यही खिलाते हैं एक दूसरे को। इन्हीं के रिश्ते, वो रिश्तेदार हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन सर जब ये इलेक्शन होंगे, कोई इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी, फिर ही मुल्क के मसाइल हल होंगे ना? इलेक्टेड हुकूमत अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन इलेक्टेड हुकूमत है इस वक्त। इस वक्त तो निगरान सेटअप है ना इलेक्शन। वो आ चुका है। वो आ चुका है, कोई भी हो वो आ चुका है, उसका नाम दर्ज हो चुका है, वो ही करेगा। जो वो कहेंगे ना वो ही होगा। वो बड़े जिनकी उंगली इमरान खान को खड़ा किया था, जिन्होंने जो कह रहा है एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, खड़ी हो गई उंगली, आ गया। जो चोर चोर कह रहा था वो अब खुद चोर हो गया, वो जेल में है। वो कौन है अदारे पीछे, कौन है? मैं जो बातें कर रहा हूँ आप चलाएंगी नहीं, सही बातें नहीं करेंगी, आप वही इशारा दे देंगी, बंद कर देंगी। नहीं, आप लोग भी साथ आपकी जो बात है पूरी चलेगी टीवी में? नहीं चलेगी। मैंने आज 10 दफ़ा दिया है इंटरव्यू। जब बात आती मैंने कोई गाली गलौज तो नहीं की। जो लेकिन सर कुछ की बात आएगी ना, अब वो भी नहीं, मुझे गोली मार दे, मैं सच बात कहूँगा। सच बात करने वाला 100 में से 2 आदमी होंगे। लेकिन सर मीडिया का भी कोई दायरा है, कोई नज़्मो ज़ब्त है। नहीं, मैं मीडिया देखता हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं अवामी वर्कर हूँ। लेकिन मैं यहाँ मजदूरी करने आता हूँ, मैं चोर चकारी नहीं करने आता। रोटी अल्लाह देता है, इन्होंने नहीं देनी चोरों ने। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे पीपल पार्टी का हो, चाहे जमात इस्लामी का हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही साथ हूँ, हम चोर हैं सब।
मैं आपको लूट रहा हूँ, आप मुझे ये लूट रहा है, इसको ये लूट रहा है, इसको ये लूट रहा है। ये चैन चल के पड़ी है, हमारी रीत चल रही। पहले हम कहते थे ये कि ये क्या इनका ये जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं क्या कहते हैं, हाँ सरकारी मुलाजिम, ये वर्कर जो इनके ये 10 रुपये लेके चल पड़ते थे, काम कर देते थे, 100 लेके काम करते थे। ये फैल चलती है जी, नोट रखो, फैल चलती है शुरू से लेके आज तक, अब से लेके अब आखिर तक यही होना है। क्यों कि हम गलत हैं, हमारा ईमान बिक चुका है, हम पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी दौड़ लग चुकी है। 1 रुपया कमाते 10 कमाए, 10 कमाते 100 कमाए, 100 एक बिल्डिंग बनाई, 2 बनाए, 2 बनाई, 3 बनाए, 4 बनाए। वो कहाँ लेके जाना है? कब्र में? किसने लेके जाना है? कब्र में ना कोई आज तक लेके गया ना लेके जाएगा। लेकिन ये खुदारा आप लोग होश के नाखून लें, चाहे सियासतदान हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई हो, चाहे वर्कर हो, चाहे लीडर हो, सबको चाहिए होश के नाखून लेने। जी, हमारे बुजुर्ग, आपको भी सोचना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और वो समझ रहे हैं कि सारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो गया है और इनफरादी तौर पर हर इंसान को अपना किरदार निभाना होगा और हर इंसान को बजाते खुद अपने आप को ठीक करना होगा, तो इज्तिमाई तौर पर मुआशरे में तब्दीली आएगी। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। काम कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा है, लेकिन आजकल तंगी बहुत ज़्यादा है। जब निगरान सेट आप बैठा हुआ है ना, तो ये बाज़ारों में हर जगहों में तबाही मचाई हुई है। जहाँ सही इंक्रोचमेंट का काम होना चाहिए वहाँ नहीं करता। आप दुकानदारों को तंग करते बिला वजह बेफजूल, ये हमारे काम का दिन है और पूरा 2-3 हफ्तों से यकीन करो ये इसकी वजह से तंगी बहुत है, काम भी सही तरीके से नहीं निकलता है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई जी, ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं इनको तो हटना चाहिए। लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं है। एक बंदा 2 फीट लगाता है, अगला 4 लगाता है, अगला 6 लगाता है, अगला 8 लगा। पैदल चलने वाले कहाँ जाएं जिन्होंने आपकी दुकानों पे शॉपिंग करने आना है? जब एनक्रोचमेंट वाला खुद ही करप्शन में मिलावस हो और एनक्रोचमेंट वाला खुद ही जो है ना बार आडो वाला से पैसे लेता हो, उसे खाना खाता हो, तो कैसे इंक्रोचमेंट खत्म होगा? जब फिर तो दोनों मुलव्विस है ना, फिर तो आप लोग भी मुलव्विस हैं, जो पैसे दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, फिर वो 50-50 की पार्टनरशिप हो गई। फिर तो पार्टनरशिप हो गई, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों गुनहगार है, लेकिन इससे ज़्यादा गुनहगार एनक्रोचमेंट वाला है। भला क्या हो, उसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि खत्म हो तो रही है, अगर ना लगेगी ना आपको पैसे देने पड़ेंगे। बस ये तो बहुत अच्छा होगा, सारे के साथ एक जैसा होगा ना। लेकिन दुकानदार जो है ना वो रेड़ी वाला बन गया, रेड़ी वाला दुकानदार बन गया। बाज़ार में अगर आपका जाना आना होता है, आप दे के जाएगी, तो दुकानदार से ज़्यादा रेड़ी पाटी पुटो वाला ने ज़्यादा सामान लगाया होगा। तो ये फोकस भी देना चाहिए बाज़ारों में इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए। वोट किसका भाई जी का? वोट तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या वजह? वजह यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जो शऊर आवाम को दिया और जो हमें मालूम है, आपने बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देगा, कोई ऐसा बंदा नहीं देगा जिसने कोई ऐसा बात किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके दौर हुकूमत में जो कारनामे उन्होंने किया ना, वो सबसे बड़ा वजह यही है कि उसने हमारे दिल में जगह बना दिया। चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे पनाहगाह हो, चाहे सेहत कार्ड हो, उसका कौन सा बात हम बोलेगा, उसका कौन सा बात हम बोलेगा, जैसा उसने आवाम के लिए काम किया। और दूसरा बात यह है कि इंशाअल्लाह हमारे अल्लाह से दुआ है कि हमारे खान साहब अगर हुकूमत में आते हैं तो अल्लाह करे वो बारी अक्सरियत से आ जाएगी। जब वो बारी अक्सरियत से आ जाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी का फैसले करेगा। कठपुतली हुकूमत नहीं होगा, जैसा पिछली दफ़ा उसका कठपुतला हुकूमत हो गया, वो हमें कबूल नहीं है। अगर उस तरह का हुकूमत देने वो हमें मंजूर नहीं है। वो जो करते हैं ना, जिस तरह का उसको यानी कठपुतली हुकूमत देते हैं, वो बिल्कुल बेकार है। हमको आवाम राय को देखा जाए तो इस टाइम इमरान खान 99.99% मकबूलियत रख दे। यकीन करो, अगर सही तरीके से इलेक्शन किया जाए तो इमरान खान 270, 280, 290 तक सीटें निकाल सकता है। और उसके साथ अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म बन गया तो वो अपनी मर्ज़ी का फैसले करेगा और इंशाल्लाह ये मुल्क 1 साल 2 साल के अंदर ऊपर जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी, ये इन भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे है सर? ठीक है, बेटी है तो इसका ज़रा इंटरव्यू करें कुछ। क्या कैसे हो भाई? ठीक है। ठीक हो? क्या करते हो? खेलना। खेल रहे हो? बाजार में किधर? बस वैसे ही घूम के। वैसे ही। कौन सी क्लास में हो? 3।
3 क्लास में। क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। ओह क्या बात है। क्यों डॉक्टर बनना है आपने? वैसे ही मेरा शौक है। आपका शौक है या बाबा कहते हैं डॉक्टर बनना है? मेरा शौक है। आपका शौक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ठीक हूँ मैं। वोट किसका? किसी का भी नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों? सोच में क्यों? मैडम नाराजगी इसलिए है कि मुल्क के लिए दोनों ने कुछ नहीं किया, तो हाँ जी, इसलिए किसी को देने का दिल नहीं चाहता। कुछ नहीं, वोट जाया नहीं जाया किसको दे, फिर वही करें काम जो पहले किया हुआ। क्या खराबी है? क्या लग रहा है आपको कि बेहतरी नहीं आ रही? बेहतरी ये नई को आएगी, कोई क़यादत तो फिर ही है मैडम। हाँ, ये पुरानी क़यादत बार बार आके आएगी। हमने इमरान खान को वोट करके देख लिया, 3 साल उसको दिए हैं, लेकिन बेहतरी उसके लिए भी नहीं है, तो फिर किसको पास जाए? आप क्या कहना चाह रहे? मैं बहुत सपोर्टर हूँ नवाज शरीफ का। अच्छा, नून लीग के सपोर्टर हैं आप? जी। क्या करते हैं? मैं गोल्ड का काम करता हूँ सुनियारे बाजार। वोट बन गया आपका? जी इंशाल्लाह। किसको वोट? हमारा वो पूरा खानदान वोट नवाज शरीफ को दे जाता है। पूरी फैमिली? जी। क्यों? बस वैसे ही वो काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या क्या अच्छे काम आपको लग रहे? ये पुल छुल उन्होंने बनाया, मेट्रो ट्रेन हमारे के लिए उन्होंने बनाई, बहुत काम किया उन्होंने। पर ये गलती हो गई उनसे, ये आधी हुकूमत उन्होंने ले ली है। ये पूरी हुकूमत वो उसको देती, फिर वो बहुत उसको आपको लग रहा है कि पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने की है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नून लीग को उसमें नहीं होना चाहिए? नहीं होनी। यही कह रहे हैं आप? जी। तो माशाल्लाह मुझे क्या खराबी हुई उसकी वजह से? क्या नजर आया? बहुत अच्छा नहीं किया इमरान खान ने, सारा तबाही कर दी उसने। ये पहले सही हो रहा था हुकूमत, नवाज शरीफ की दौर में सही जा रहा था, हर निज़ाम सही था, हर खाना पीना सही चल रहा था। जब इमरान खान आया वो निज़ाम बेड़ा गर्क हो गया। सोने का रेट था 50,000 रुपये तोला नवाज शरीफ की तरफ। आजकल कितना है वैसे? 2 लाख तो 16,000 रुपया। 2,16,000 पे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदता। वो बिल दे ये सोना खरीदे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल है वाकई। तो सोने का कारोबार कैसा चल रहा है? कोई नहीं चल रहा। इमिटेशन। हाँ। जब नवाज शरीफ था वो 60,000 रुपये तोला था, जब इमरान खान आया तो सीधा 1 लाख रुपये तोला चले गया। आप बताओ, इतनी महंगाई हो गई। इसने सब कुछ बेड़ा गर्क किया, ये ले गया बाहर। अवामी राय कैसे भाई जी? ठीक है। काम कैसा? काम बस ठीक है, शुक्र। कोई तो मिले जो कहे कि काम बहुत अच्छा है, कारोबार? कोई नहीं मिलेगा आपको। नवाज शरीफ के जरदारी के होते कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ये सारा मुल्क लुट के खा गए और ये इनके होते हुए किधर काम अच्छा हो सकता है? ये आते हैं, ये अब 5 साल बाद आया पाकिस्तान वापस, जब अपनी ज़मानतें मिल गई हैं और अपना पता लगे कि हम हुकूमत कर सकते हैं इस मुल्क में, आ गए वापस। जो इतने बड़े बड़े केस है फ्रॉड के, इनके करप्शन के, सारे ख़त्म हो गए। कहाँ गए सारे केस? जितने पेपर्स है सबको आग लगा दी। पीछे से इंश्योरेंस कराई होती है और आगे फैक्ट्रियों को जला देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करा लेते हैं, अपने जो नुकसान होता है पूरा कर लेते हैं और वहाँ सारा खर्चा वहाँ पे डाल लेते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस वक्त मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल? एक ही है पीटीआई, इमरान खान। लेकिन वन मैन आर्मी नहीं होती ना। वो जो आसपास के लोग थे वो इधर उधर से लाए गए, अब वो इधर उधर फिर चले गए। कैसे चलेगा सिस्टम? कैसे बदलेगा पाकिस्तान? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। आज आप लाहौर न्यूज़ में हैं, आप घर से निकलती हैं, कमाने निकलती हैं। आज आपको इधर से नौकरी नहीं मिलेगी, आप किसी और। मैं सियासत नहीं कर रही, मैं सियासत नहीं कर रही। मैं नहीं कह रही कि मैं लोगों के लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मैंने वादा नहीं किया, मैंने दावा नहीं किया। वादे तो सब पूरे कर रहे हैं ना। वादे किसने पूरे किए हैं? नवाज शरीफ ने पूरे किए हैं, जरदारी ने पूरे किए हैं। वो 1 मैन आर्मी को जब चंद ही नहीं दिया जाएगा तो काम कैसे करेगा वो? उसको तो चंद ही नहीं दिया गया। इन्होंने सारे नीचे अपने और ये कहते हैं कि हमें काम करने दो। मरियम नवाज कहती है हमारे तो सासे तो लंदन में भी नहीं है, हमारे तो पाकिस्तान में भी नहीं है और तो सारे सियासतदान कहते हैं, लेकिन इमरान खान कहता नहीं। इमरान खान जो कहता है वो करके दिखाता है। जो इतना बड़ा एक इंसान अमेरिका में बैठ के अमेरिका के जरदारी से तो बेहतर है। नवाज शरीफ और जरदारी से तो बेहतर है ना। सब कुछ छोड़ें आप, इमरान खान करप्ट है, चोर है, वादे पूरे नहीं करता, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी से तो बेहतर है। नाज़रीन, अवामी राय हमारे सामने है, इलेक्शन का माहौल है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है कि लोग किसको वोट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। इसका फैसला होगा जी 8 फरवरी को, जिस दिन लगेगा पूरा इलेक्शन का मैदान। इस सारी सूरत हाल में जगह जगह जो है हम लोगों की भी सुन रहे हैं। लोगों का पारा भी हाई हो जाता है जब वो अपनी अपनी बात सपोर्ट करते हैं, अपनी अपनी पसंदीदा जमात को। और अगर कोई मुखालिफ सामने आता है तो हालात
रोज़ ही हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने